भी सिंगर होते हैं या जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो सांझे होते हैं। इंडिया में जब कोई भी बंदा कोई आवाज़ उठाता है, चाहे वो मुसलमानों के लिए हो, चाहे वो फ्रीडम के लिए हो, तो मोदी जो है उनके वो उन लोगों को नहीं जीने देते हैं। इंसाफ तो देखें यहाँ पे किसी को भी नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, आज हम लोगों से ये पूछेंगे और ये जानेंगे कि सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े उसकी गाड़ी में 40 गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है और ख़बरें ये भी हैं कि वो मुसलमानों के हक़ में भी बोला था, जिसकी वजह से उसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई और जब सिक्योरिटी वापस ले ली गई तो अगले ही दिन उसको कत्ल कर दिया गया। अब हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि पाकिस्तानी अवाम क्या समझती है कि ये उसके साथ क्या हुआ है, क्या उसके साथ ठीक हुआ है या गलत हुआ है और उसको इंसाफ कैसे दिलवाना है और यहाँ पे इंडियन अवाम का क्या किरदार होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? वजीहा। इमरान अली। हिफ्ज़ा ताहिर। हिना महमूद। अली रज़ा। रामीन। अच्छा, आपने भी खबर ये देखी होगी, बड़ी हाईलाइट हुई है कि सिद्धू मूसेवाला को वहाँ पे इंडिया में कत्ल कर दिया जाता है, जबकि एक दिन पहले उससे सिक्योरिटी ली जाती है, अगले दिन उसको मर्डर कर दिया जाता है। और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ दिन पहले उसने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई थी, ये उसी की वजह से उसको उसका इनाम दिया कि उसको कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल ये न्यूज़ सुनी है। अब इसके पीछे वो 2-3 रीजंस कह रहे हैं कि एक वो गैंगस्टर्स हैं, लड़के जिन्होंने कनाडा के हैं, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने मारा है, उनका ये कहना है कि उनके किसी फ्रेंड को कत्ल किया था उनके मैनेजर ने, इसलिए उनको मारा गया है। कुछ का कहना है कि ये पॉलिटिक्स की वजह से था, कि पॉलिटिक्स में वो दोबारा से इन हो रहे थे, लोगों को लगता था कि सक्सीड कर जाएगा बंदा, इसलिए मारा गया। कुछ का कहना है कि उनको फेम बहुत ज़्यादा मिल रहा था, उनको डीफेम करने के लिए, नीचे गिराने के लिए उनको मारा गया। तो अभी कोई वैलिड रीज़न हमारे सामने तो नहीं आई है, लेकिन मेरे ख्याल में एक इतना फेमस सिंगर जिसको वर्ल्ड वाइड लोग सुन रहे हैं, उसको इतनी आराम से आप मार दो, 30 गोलियां मार दो, तो आम सिटीज़न का वहाँ पर रहना कितना मुश्किल होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया में जब कोई भी बंदा कोई आवाज़ उठाता है, चाहे वो मुसलमानों के लिए हो, चाहे वो फ्रीडम के लिए हो, तो मोदी जो है उनके वो उन लोगों को नहीं जीने देते हैं। जैसे यासीन मलिक ने रिसेंटली आवाज़ उठाई थी कश्मीरियों के लिए, उनको क्या सज़ा मिली, उम्र कैद जो है वो जेल के अंदर डाल दिया गया है उनकी आवाज़ दबाने के लिए। यही काम अब वो अपने सिख भाइयों के लिए करने लगे थे जब सिद्धू मूसेवाला, तो उनके साथ भी यही किया गया कि उनको सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया ताकि ये जीत ना सकें, आगे आ ना सकें, रिप्रेजेंटेटिव ना बन सकें और इनके मुकाबले में आके खड़े ना हो सकें। देखें, इसमें मिली भगत हो सकती है कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट या उसके मद्दे मुकाबिल जो भी खड़ा होगा वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो फिर इस दुनिया से मिट जाएगा। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। एक इंडियन सिंगर थे, उन्होंने पाकिस्तानी एक मूवी में काम किया था, उनको मार दिया गया। जो पाकिस्तान के हक़ में बोलता है उसे मार दिया जाता है, जो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बोलता है उसे मार दिया जाता है। तो ये तो एक अंधा कानून है जो इंडिया में चल रहा है। और सिद्धू मूसेवाला को मारा, जो कि एक बहुत बड़ा सदमा पहुँचाया, पाकिस्तानी फ़ैन्स के दिलों में बसते हैं, हर दिल की आवाज़ थे, हर दिल की धड़कन थे, पाकिस्तानी लोग उन्हें बड़ा प्यार करते थे। वो इंडिया में शायद इतना फेमस नहीं थे जितना पाकिस्तान में थे, और अपने कई कॉन्सर्ट्स में उन्होंने बात भी की पाकिस्तान आने के हवाले से, पाकिस्तानी लोगों के हवाले से, पाकिस्तान लोग कितना प्यार देते हैं इस हवाले से। तो उनको इस वजह से भी मारा गया। कुछ उनकी ज़ाती दुश्मनी भी थी, कुछ ज़ाती रंजिश, और एक गैंग सिस्टम है जो इंडिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। गैंग सिस्टम, नरेंद्र मोदी भी गैंग सिस्टम की पैदावार है, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है गैंग का उधर, तो इसे ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। बाकी सिद्धू मूसेवाला के इंसाफ के लिए हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हम आवाज़ पहले भी उठाते थे, अब भी उठाते रहेंगे। इसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है कि मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई थी। हाँ, मैंने ये ज़रूर सुना था कि वो ये कह रहे थे अपने एक कॉन्सर्ट में कि पंजाब में आ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से आना चाहिए। पंजाब क्यों नहीं आना चाहिए? जब हमारे यहाँ का आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली ख़ान इंडिया जाके परफॉर्म कर सकते हैं तो सिद्धू मूसेवाला भी आ सकता है। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया इस केस पे, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कांग्रेस की जो टिकट जीती है सिद्धू मूसेवाले ने, उसके पीछे लग के मोदी सरकार ने कहीं उसके साथ खारबाजी निकाली और सिक्योरिटी लेने के पीछे भी यही वजह है। ये सारा पॉलिटिक्स का खेल है, क्योंकि जब तक वो सिर्फ सिंगर की हद तक था तब तक कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन जैसे ही पॉलिटिक्स में उसने कदम रखा है तो मोदी के कदम डगमगाने लग गए हैं कहीं ना कहीं, तो यही वजह हुई है उसके मर्डर की। अच्छा, उन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की थी, नो डाउट, ये एक अलग से मैटर है। और फिर जो सिक्योरिटी ले ली गई वो कानूनी दायरा कार था, वो एक अलग से मैटर था, तो वो उनके लिए बोलने की वजह से सिक्योरिटी नहीं ली गई। लेकिन एक कत्ल का मुकदमा भी उन पे चल रहा था, कोई मकामी बदमाश था, उसके कत्ल का मुकदमा भी था। तो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती है या कुछ हिडन रीज़न्स भी हो सकते हैं। अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि असल वजह थी क्या, किसने कत्ल किया, क्यों किया,
तो इंशाल्लाह अनकरीब हम सबके सामने आएगा। देखें, बात यह है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात और भी हो चुके हैं। पहले अगर हम देखें तो ये तमाम वाक़यात जो है पाकिस्तान में भी हो चुके हैं, इंडिया के अंदर भी आप देखें तो मतलब कोई भी जो मतलब नई नई फेम हासिल करता है उसके ऊपर ऑब्वियसली मतलब उसकी लाइफ को थ्रेट्स वगैरह होते हैं। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे पता चला था कि एक दिन पहले सिक्योरिटी भी उनसे ले ली गई। तो देखें ना, मतलब जब इस तरह की गफलत होगी तो मतलब हमें फिर मतलब वो एक लेजेंड हम जितने बड़े वो लेजेंड थे हमने मतलब उन्हें मतलब खो दी है। तो ये है कि अगर यही पहले अगर हम उनकी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखते और मतलब प्रॉपर इंतज़ाम करते तो ये वाक़या ना रोनुमा होता। इस बारे में देखें, सिंगर है बहुत, इंडिया का उसका नाम था और पाकिस्तान में भी बेसिकली नाम था उसका, लेकिन उसे यूँ मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। बहुत गलत बात है, सुन के बहुत अफसोस हुआ क्योंकि हमारा लेजेंड है, तो अफसोस तो हुआ मुझे सुन के। आप क्या समझती हैं कि इतना हाई प्रोफाइल बंदे को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया? क्या इंडिया में चेक एंड बैलेंस और सिक्योरिटी का निज़ाम इतना नाकिस है? अच्छा, व्हाट डू आई बिलीव, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि किसी भी मुल्क में अगर कोई तहैया कर ले कि हमने किसी भी बंदे को कत्ल करना है तो मिल जाते हैं ऐसे मौके। तो सिक्योरिटी का इतना अमल दखल नहीं है, लेकिन क्योंकि एक दिन पहले उनसे सिक्योरिटी ले ली गई थी तो उनके लिए ज़रा ज़्यादा इजी हो गया जिन्होंने उनको निशाना बनाया। तो इसमें सिक्योरिटी क्यों ली गई, अब ये भी रीज़न्स डिपेंड करती हैं किस वजह से ली गई। क्यों ली गई कि उनके दुश्मनों को जब इतने सिक्योरिटी अलर्ट्स थे तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी वापस नहीं लेनी चाहिए थी। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम किसी एक बंदे को या एक एजेंसी को या इदारे को या मुल्क को ब्लेम नहीं कर सकते। चलें, आप क्या पैगाम देंगी इदारों को, इंडियन इदारे जो है वो जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, उनको और इंडियन आवाम को? मैं यही कहूँगी कि सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़ा एसेट था मुल्क के लिए, एक नाम रोशन कर रहा था। और जो भी सिंगर होते हैं या जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो सांझे होते हैं, उनके लिए कोई सरहदें नहीं होती। तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हर इंसान को वैसे तो इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उनको ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए ताकि उनके जो सारे फॉलोअर्स हैं उनको ज़रा सुकून आए कि एटलीस्ट जिस बंदे ने इतना गलत किया, इतनी घटिया हरकत की, वो उसको कानून ने कुछ किया तो कुछ उसको सज़ा तो मिली, तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इंसाफ मेरे ख्याल में कैसे मिलेगा जब एक इतने फेमस बंदे को दिन दहाड़े वो लोग मार सकते हैं एक सड़क पे खड़े होकर, तो आप कैसे ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इनको इंसाफ दिलाएंगे? यही बात है कि एक हफ़्ता, एक महीने, 2 महीने लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करेंगे इस न्यूज़ की, बहुत ज़्यादा करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए उनके लिए। हर साल जो है उनकी जब ये डेथ एनिवर्सरी होगी इस पर उनको याद किया जाएगा, ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रखता है यही सीन है। और इंसाफ की एक्सपेक्टेशन तो हम इंडिया में और मोदी जैसे लोगों से तो कर ही नहीं सकते हैं ना। क्या पाकिस्तान में भी उनको उतना ही चाहा जाता था जितना कि इंडिया में? बिल्कुल, जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो हमारे लड़के हैं, जब वो जिम जाते थे उनको बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। आप ज़िंदगी में मतलब फेल हो गए हो या ट्राई कर करके किसी चीज़ को थक गए हो तो आपको लगता है कि बस नाउ यू आर ए फेलियर, तो आप उनके गाने सुनते थे, आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। तो टैलेंट है, लोग अभी भी फेसबुक पे क्या कर रहे हैं जी, कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका उसके साथ, उसका इसके साथ, कि हमें उनके लिए नहीं बोलना चाहिए, आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। वो नॉन मुस्लिम था, एक इंसान होने के नाते हमें दर्द महसूस करना चाहिए उस माँ का जिसका जवान बेटा गया और बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल हुआ है। कोई पैगाम देंगी इंडियन लोगों को या इंडियन गवर्नमेंट को कि इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि उनको इंसाफ मिले? मैं सिर्फ मोदी को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में खुद इतने स्किल्स हों या आप खुद इतने टैलेंटेड हो ना, तो आप लोगों की आवाज़ दबाते नहीं हो। आप जो है ना उनका सामने आके मुकाबला करते हो, आप पीछे से उन पर वार नहीं करते, आप उनको मरवाते नहीं हो, तो आप कितने लोगों की इस तरह आवाज़ें बंद करवाएंगे? आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं अपने अंदर कुछ ऐसा पैदा करूं, अपने अंदर इतने टैलेंट लाऊं, अपने अंदर इतने स्किल्स ले आऊं कि मैं लोगों का मुकाबला कर सकूं, लड़ सकूं और एक अच्छा लीडर बन सकूं? अच्छे लीडर्स को मारने से कुछ भी नहीं होगा, आप अच्छे नहीं बन जाएंगे। इंसाफ तो देखिए यहाँ पे किसी को भी नहीं मिलता। क्यों मिलेगा इंसाफ? अब जब वहाँ की भारतीय इक़्तिदार में जो भारतीय है मोदी सरकार, उन्होंने सब कुछ कराया, तो इंसाफ किससे लेंगे? पाकिस्तान आके इंसाफ लेंगे नहीं, अमेरिका जाके लेंगे नहीं, तो इंसाफ जिनसे लेना है, जब उन लोगों ने ये सारे करतूत कर दी है तो वो इंसाफ कहाँ से लेंगे? नहीं मिलेगा इंसाफ। क्या पाकिस्तान में भी उनकी उतनी ही फ़ैन फॉलोइंग थी जितनी कि इंडिया में? बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में बहुत, देखिए जिस जगह पे जो शख्स होता है ना उस जगह पे उसकी इतनी कदर नहीं होती जितनी दीगर ममालिक में होती है। और पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ लड़कों ने तो अन्नी पा दी थी ना सिद्धू मूसेवाले के। कहीं बैठे हैं तो सिद्धू मूसेवाला गा रहे हैं, बजा रहे हैं, शीशा लगा रहे हैं, गाड़ी बजा रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला चल रहा है। तो सिद्धू मूसेवाले की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग सी पाकिस्तान से। कोई पैगाम देंगी इंडियन लोगों को कि अगर तो गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेती फिर लोगों को स्टेप लेना चाहिए? देखें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक कर सकते हैं जो कि उन्होंने किया है।
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते लोग। तो बस यही है कि अब सिद्धू मूसेवाले की आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी। जब तक हम हैं हम भी सिद्धू मूसेवाले को सुनते रहेंगे, लेकिन अच्छा नहीं हुआ उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से सारा ब्लेम तो गवर्नमेंट पे ही आता है, क्योंकि जो मेन सिक्योरिटी है वो आम पब्लिक तो नहीं प्रोवाइड कर सकती, वो स्टेट की जिम्मेदारी है। तो मतलब जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। क्या पैगाम देंगे इंडियन अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को? और ये भी मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान में भी इतने वो फेमस थे जितने कि इंडिया में थे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैंने इधर बहुत सारे लोगों को इवन रोते हुए देखा है उनकी मतलब इस वाक़े के ऊपर। तो मतलब एक वाकई मतलब पाकिस्तान तक क्या पूरी दुनिया में मतलब ये न्यूज़ जब आई है तो उसके बाद पूरी दुनिया लोग गमज़दा हो गए इसके ऊपर। तो हर किसी ने अपने अपने अंदाज में जो है मतलब इजहार किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इस बारे में देखें, मैं तो इंसाफ की जहाँ तक बात आई, इंसाफ का तो हम कुछ नहीं कह सकते कि उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं, लेकिन देखिए मैं तो कहती हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए उन्होंने अगर कोई बात कर भी दी है किसी के हक में, तो ये थोड़ी है कि हम उसे कत्ल कर दें या उसका भी एक दिल है। हर किसी का एक दिमाग होता है, एक माइंड होता है, एक दिल होता है। तो उसने अपने दिल की बात की है। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया था जो हम छोटी छोटी बातों पे अगले को कत्ल करने लग जाएं। अगर यूँ होने लग जाए तो मेरे ख्याल हमारी दुनिया में फसाद इसी वजह से ज़्यादा होने लग जाए और दुनिया में कोई भी ना बचे। अच्छा, क्या इंडिया में जितने वो फेमस थे उतने पाकिस्तान में भी फेमस थे, उनके गानों को लाइक किया जाता था? हाँ जी बिल्कुल, उनको मुझे तो यही लगता है कि उनके गानों को काफ़ी लाइक किया जाता था। इवन उनका एक सॉन्ग था, उसी पे मैंने अपना सॉन्ग शूट भी मेरा हुआ है, तो मैं तो उन्हें बहुत पसंद करती थी। अब इंडियन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो उनको इंसाफ दिलाने में कोई जो है वो इकदाम नहीं कर ली, इंडियन अवाम क्या करे? अब आवाम के लिए एक छोटी सी राय यही है कि आप लोग प्लीज़ उसके लिए उठें, उसके लिए स्टैंड लें, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। उसने इतनी छोटी उम्र में एक नाम कमाया, ऊपर से वो गुर्बत से निकल के एक जब उसे फेम मिलने के बाद वो बदला नहीं, वो बिल्कुल उसी तरह रहा। तो मुझे तो लगता है कि आप सारे उसके लिए स्टैंड लें कि उसे इंसाफ मिले। थैंक यू। थैंक यू जी, तो नाजरीन आपने देखा कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि उसके साथ बड़ा गलत हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई है, उसको ऐसे कत्ल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक सिंगर भी था, एक आर्टिस्ट था, और आर्टिस्ट लोगों के साथ ऐसे ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। एक एंटरटेनर था, बड़े लोगों की मोटिवेशंस था। तो अब बात ये है कि जी अगर तो गवर्नमेंट कोई इकदाम नहीं करती उसको इंसाफ दिलाने के, तो इंडिया की आवाम को बाहर निकलना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए और इस इंसान को इंसाफ दिलाना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।